हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होगे, तंदुरुस्त होगे और सेहतमंद होगे और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, यूनिट सेकंड चल रही है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर में हम हैं यूनिट सेकंड नंबर पे, बीए थर्ड सेमेस्टर में। उसमें हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक पोएम के बारे में, स्प्रिंग एंड फॉल। सो जिसने सबसे पहले वो क्लास नहीं लगाई है, क्लास नंबर 11th, वो पहले वो लगा लें, ताकि जो मैंने उसकी पूरी डिटेल, इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये टेनिसन की पोएम है या पोइट, जो भी तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है वो सारी तुम पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, देन ही आप ये वाली वीडियो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी मेरी, क्लास नंबर 11th, उसमें मैंने आपको बताया था टेनिसन पोएम, पोइट की एक पोएम करवा दी थी आपको, एक पूरा पैराग्राफ था, एक लिरिक्स ली गई थी, 54th नंबर लिरिक्स थी। उसके बाद मैंने आपको एक स्प्रिंग एंड फॉल नाम पोएम की पूरी डिटेलिंग बताई थी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले जाओ और वो वीडियो देखो, उसके बाद जो मैं उसमें बताऊंगी उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं इसकी पूरी समरी करवा रही हूँ। ठीक है। सो पोएम का नाम था हमारा स्प्रिंग एंड फॉल। स्प्रिंग एंड फॉल। स्प्रिंग जो अभी मौसम चल रहा है वही होता है। ठीक है। जिसमें कहता है ठंड आने वाली होती है, यहाँ ठंड जाने वाली होती है, और मतलब कि कहने का मतलब निग्गा निग्गा जो मौसम होता है, ना ठंड होती है ना बड़ी गर्मी होती है। ठीक है। क्या था इसमें, एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, और वो, अब पूरी मैं डिटेलिंग नहीं दसूंगी, फिर तुम पिछली वीडियो च वेखो तो चंगी तरह समझ आओगी। पूरी मैं राम कहानी सुनाई हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। अब आप सीधी स्टार्टिंग करते हैं इस पोएम की। ठीक है। Margaret, are you grieving over Golden Grove and living lives like the things of man? You with your fresh thoughts care for can you? मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, Margaret are you grieving मतलब कि वो एक जो लड़की है, छोटी बच्ची है, उसका नेम है। ठीक है। उसमें उसने बताया है कि वो किस तरीके से उसकी जो छोटा पत्ता था, जो पेड़ पे के ऊपर छोटा पत्ता था, लीफ था, ठीक है, उसकी कैसे देखभाल करती थी। जैसे कि मतलब मनुष्य नहीं होता जो अपने ह्यूमन जैसे छोटी छोटी चीजों की, अपने जैसे आप कह सकते हैं जो ह्यूमंस होते हैं अपनी बेशकीमती चीजों की जैसे देखभाल करते हैं, उसी तरीके से वो उस पत्ते की देखभाल करती थी। इसमें पूरे में ये बताया। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रख चुके हूँ, उसमें उस तरीके से आप लिख लेना। ठीक है। ये पूरा से आप डिटेलिंग में लिख लेना। मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अपने कैसे लिखना है। सबसे पहले पोएम का नेम होना चाहिए, पोइट का नेम होना चाहिए। यहाँ पे पोइट का नेम नहीं है, सो पोइट का नेम आप लिख लो। पोइट का नेम है हमारे, पोइट है हमारे अल्फ्रेड टेनिसन, यहाँ आप लिख दो, टेनिसन भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, टेनिसन की पोएम है ये। ठीक है। सो द आइडियाज कन्वेड थ्रू द पोएम आर नॉट द पोइट्स ओवन। जो ये आइडिया देना चाहते हैं पोइट, वो खुद उसकी उसमें मतलब पिछली वीडियो देखो, जो पिछली अपन ने वीडियोस देखी थी उसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स करवाई थी, उसमें क्या था, उसमें पोइट खुद ही एक वक्ता थे, खुद ही अपनी स्टोरी बताते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पोइट जो है किसी और को रेफरेंस मानकर, किसी और को लीड रोल देकर ही यहाँ पे पोएम क्रिएट करते हैं। ठीक है। बट एन इमेजनरी, उनकी जो ये पोइट है वो एक इमेजनरी यंग चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की इमेजनरी, मतलब वो बच्चा पता नहीं रियल में है या नहीं, उन्होंने इमेजिन किया है। ठीक है। ये रियलिटी इसमें नहीं थी। ठीक है। रियलिटी नहीं थी। who feels unhappy over the felling of the leaves in the forest, मतलब कि वो बहुत ही उदास होती है जब उसका बेशकीमती, उसने जो अच्छे से उसकी देखभाल की थी, वो पत्ता जब गिर जाता है। ठीक है। द पोएट आस्क, इसमें तो ओवरऑल बताना है अपने को कि क्या कुछ था। ठीक है। The poet asks that it is possible for a young child like Margaret to feel unhappy over such an objective phenomenon as the falling of leaves. हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए क्या है, पॉसिबल होता है कि छोटे बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, उनको नहीं समझ होती दुनियादारी की, तो उनका दिल काफी जल्दी टूट जाता है। इसी तरीके से ये पॉसिबल है, ये ह्यूमन छोटे बच्चों का नेचर है। ठीक है। इसमें वही शो कर रखा है। रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने सिर्फ ओवरऑल बताया कि क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आती है एक्सप्लेनेशन की, उस पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन की। उस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन ये है, द पोएट इंडिकेट्स एट द ऑटम सीजन व्हेन लीव्स बिगिन टू फॉल फ्रॉम ट्रीज, मतलब कि उन्होंने ऑटम सीजन के बारे में इसमें दिखाया गया है। पतझड़ ऋतु है जो, जिसमें क्या है, जो हालांकि हमें पता है पतझड़ ऋतु में क्या होता है, जो ऑटम सीजन होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ों से नीचे गिरती हैं। उनका पूरा ओवरव्यू दिखाया गया है। ठीक है। For the withering yellow appearance of leaves, he invents the word gold डन ग्रोव। अब देखो, जब पत्तियां झड़ने वाली होती है तो उससे पहले क्या होता है, जब पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां, देखो पत्ती कभी देखा, कभी साप्ती हरी रंग की पत्ती झड़ती हुई नहीं ना, हमेशा पत्ते जो होते हैं येलो कलर के पत्ते होते हैं, हमेशा वही झड़ते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल कमजोर हो चुके होते हैं, है ना। इसमें गोल्डन ग्रोव, देखो येलो कलर के हो जाते हैं तो मतलब बिल्कुल ना ऐसे सोने जैसे चमकने लग जाते हैं, उस तरीके से इसको गोल्डन ग्रोव वर्ड को उसमें यूज किया गया। ठीक है। जो पीले पत्ते होते हैं उनसे, ठीक है, गोल्डन ग्रोव जो है इसमें पीले पत्तों से यूज किया गया है। भाई ये लिटरेरी टर्म्स याद रखना सारे। ठीक है।
पीले पत्तों से यूज किया गया, पीले पत्तों के लिए यूज किया गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ही आ जाता है कि जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके इसमें। सो whom he finds grieving over the natural way of falling leaves and ask her whether she with her fresh or inexperienced mind feel upset। कि उसको नहीं पता कि उसको ऐसा था कि मतलब कि ये तो मेरा खुद का कोई ह्यूमन नेचर नहीं था, जैसे अपने को, उसको नहीं, मतलब छोटी बच्ची थी वो, तो उसको नहीं पता था कि अभी ऐसे पत्ते भी टूटते होते हैं। उसने तो पूरी ऐसे बिल्कुल अपने फ्रेंड की तरह उसको समझ रखा था, और वो पत्ता टूट जाता तो उसका दिल तो टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। कहने का मतलब वो छोटी बच्ची है, उसका मासूम दिल है, उसको नहीं पता कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कि मतलब कोई आया है तो वो जाएगा भी, है ना, कोई आया है तो वो जाएगा भी, ये ह्यूमन सबके साथ ही ये जरूरी है। नेचर का ये दस्तूर है कि अगर कोई आया है इस दुनिया में तो उसने जाना भी है। लेकिन छोटी मासूम दिल की बच्ची को नहीं पता होता, जिससे उसका दिल टूटता है, ठीक है। And whether it is possible for her at this early age to understand the things of man or things of beauty nature। कि मतलब उसकी जो एज है वो काफी छोटी है, ठीक है, तो उसको नहीं पता, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा आगे, जब धीरे धीरे वो बड़ी होगी तभी वो समझ पाएगी, ठीक है। सो उसका नेचर अभी वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। he wonders whether her fresh mind can feel the gravity of the worldly with things which he feeling within। और वो सोचता है कि यार मतलब कि छोटी बच्ची है, पता नहीं कैसे किस तरीके से ये समझ पाएगी इस दुनियादारी को, किस तरीके से जब आगे जाएगी तो कितना माइंड कंफ्लिक्ट होगा, है ना इसका। ये पूरा इसमें आप लिख के आओगे, ठीक है। वही चीज जो मतलब कि अंदर से वो कैसी फील करेगी जब वो असली नेचर को, असली दुनिया को देखेगी कि दुनिया कितनी कुत्ती चीज होती है ठीक है। बट ਹੁੰਦੀ है, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ पे चलते हैं ਆਪਾਂ। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम सोरो स्प्रिंग आर द सेम। मतलब कि जरूरी नहीं है कि नाम कैसा भी हो, जो सोरो स्प्रिंग्स आर द सेम, जो दुख होता है वो दुखी होता है, ठीक है। नॉर माउथ हैड नो नॉर माइंड एक्सप्रेस्ड व्हाट हर्ट हेयर्ड ऑफ गोस्ट गैस। मतलब कि वो जुबान या दिमाग उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, जो हमारा दिल जिस चीज को महसूस करता है, जिस दर्द को महसूस करता है, ठीक है। इट इज ब्लाइट मैन वन वॉज बोर्न फॉर, इट इज मार्गेट यूर मोर्न फॉर, ठीक है। अब रेफरेंस ने कॉन्टेक्स्ट में वही चीज सेम एज इट इज वही चीज लिख के आ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें अपने these are the concluding lines from the poem Spring and Fall, written by famous poet G.M. Hopkins. The poet by nature is priest who points at human sufferings and mention man's relationship with God। ठीक है, इसमें क्या गया है अपने को, एक स्टार्टिंग वाले 4 लाइंस में तो अपने को बताया गया कि दिल के दर्द के बारे में बताया गया, दिल के दर्द के बारे में बताया गया है। और जो ये 4th पॉइंट है, ये कनेक्टिविटी विद गॉड, कनेक्टिव विद गॉड, कि हम सिर्फ भगवान ही जानते होते हैं उस टाइम पे कि हम कौन सा दर्द महसूस कर रहे हैं। सो ब्लाइट मैन यहाँ पे भगवान के लिए यूज किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ये स्टैंजा देख लो आराम से, फिर आप एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे मैं सारा कैसे दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, explanation, the poet controls the girl then the cause of her grief, all sorrows has one root cause, therefore आई का मतलब therefore होता है, याद रखना, ठीक है, जहां पर, ठीक है, जहां पर, जिसका मतलब होता है मोरालिटी ऑफ मैन वट एवर द नेम ऑफ पर्टिकुलर सोरो इट्स बेसिस इज द सेम। मतलब कि इसमें कहते हैं, जो कवि जो है, जो कवि ये कहता है कि जो लड़की जो है लड़की को सहानुभूति देता कह सकते हैं, या उसको समझाता है कि सभी दुखों के स्रोत एक समान ही कारण से उत्पन्न होते हैं, हम इन स्रोतों को भी नाम दे सकते हैं। कहने का मतलब जो दिल का दर्द होता है वो एक जैसा ही होता है, नाम अलग अलग होते हैं। किसी के कोई खो जाता है, किसी, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है, या कोई वैसे ही अपने को छोड़ के चला जाता है, दोनों का दर्द एक ही होता है, ठीक है, नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन दिल का दर्द हमेशा एक जैसा ही होता है, ठीक है। ये चीज समझाना चाहते हैं। वट एवर इट इज ग्रीफ फॉर फॉलिंग लीव्स और एनी अदर ग्रीफ, इट्स सोर्स इज द सेम। मतलब कि उसकी जो उत्पत्ति का कारण, उसकी मतलब कि इन्वेंशन का कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में क्या, तुम रोओगे, तुम दुखी होगे, रिजल्ट और उसका दर्द एक जैसा ही होगा। उसको महसूस करने की जो अपनी जो एबिलिटी कह सकते हो, चलो कुछ भी कह सकते हो, मतलब कि एक्सपीरियंस कह सकते हो, वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। द पोइट, ओहो,
The poet realizes that poet ने अनुभव करता है that the girl has no suitable expression for her grief, nor she has attained such maturity to understand the depth of human grief. कि वो ये अनुभव करता है, उसको ऐसे पता लग जाता है कि जो बच्ची है वो बहुत छोटी है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगी और इन चीजों को, दिल के दर्द को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि ह्यूमंस जो है मतलब कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है, इतनी मेच्योर नहीं हो पाई है कि वो अच्छे से समझ पाए कि इस प्रकृति का, इस ह्यूमंस का क्या नेचर है, क्या इसकी दस्तूर है, ठीक है। Nevertheless, she has got such intuitions within that she damnly knows the cause of her grief and the behavior of natural phenomena. कि फिर भी उसमें ऐसी अंतर प्रेरणा है कि उसको फिर भी उसको ऐसा लगता है, इंट्यूशंस है उसमें कि हाँ, कि वो अपने दुखों के कारण को जरूर जानती है, वो मतलब कि उसके कॉज का मतलब होता है कारण, हर ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ठीक है। भाई अब मैं एक एक वर्ड्स आपको हिंदी में लिख के नहीं बता पाऊंगी, उसको एक्सप्लेनेशन की भाई यहाँ दुख है तो यहाँ ग्रीफ नहीं, ग्रीफ का मतलब दुख होता है। तो मेरे वर्ड्स से आराम से पूरे आंख कान खोल के मेरी वीडियोस देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, बिकॉज एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन फटाफट दे पा रही हूँ, ठीक है। और बस ये अभी तुम अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक एक वर्ड अगर मैं लिखने लग गई कि ग्रीफ का मतलब दुख, तो आप नहीं, तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। सो ऐसे दिख तो आपको रहा है कि दुखों का कारण मतलब कॉज ऑफ ग्रीफ, लेकिन बात यह है कि अब मैं यहाँ पे अगर लिखती है ना ग्रीफ, यहाँ पे लिखती तो आपको अच्छे से समझ आता कि इसका मतलब दुख होता है, लेकिन बात मैं वो बोल रही हूँ तो अच्छे से समझ लो कि ग्रीफ मीन्स दुख, ठीक है। एंड द बिहेवियर का मतलब होता है स्वभाव, ऑफ नेचुरल फिनोमिना की जो चीजें, फिनोमिना का मतलब होता है कोई चीज सर्कलिंग में दोबारा चलती रहना, किसी चीज का दौर कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसको फिर भी उसको पता लगता है, उसको इंट्यूशंस होती हैं, अंदर से आवाज आती है कि हाँ शायद धीरे धीरे जब ये बड़ी होगी तो ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ पाएगी। हर ग्रीफ इज वन टू द ओरिजिनल सीन फॉर विच द पेनल्टी फॉर ऑफ फॉल ऑफ मैनकाइंड इज डेथ। कि हाँ हॉपकिंस ये कह रहे हैं कि उसका दुख तो मानव के मौलिक पाप के कारण है, कि मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ अभी उसको अभी इस चीज की समझ नहीं है, लेकिन उस चीज को, उसका दुख जरूर पता है कि दुख क्या क्यों हुआ है, दुख क्यों हुआ था, उसको पत्ता गिरने से उसको दुख था। लेकिन इसको पत्ते गिरने का मतलब ये है, यहाँ पे डिनोट किया गया कि ह्यूमंस जो हमें लोग छोड़कर चले जाते हैं, जब मतलब कि किसी भी कारण से छोड़ के चले जाते हैं, है ना, ये तो आम हो गया दुनिया का, ह्यूमंस का दस्तूर हो गया, है ना। सो कोई भी छोड़ के चला जाता है तो उस चीज का उसको दुख है, और वो दुख क्यों है, वो हर्ट उसका दुख क्यों दुखी है, कॉज ऑफ ह्यूमंस की वजह से, कि ह्यूमन किस तरीके से, मतलब इस पोइम में लीव को ह्यूमन से ही डिनोट किया गया है कि किस तरीके से हम किसी ह्यूमन को, किसी इंसान को इतना मतलब कि अपनी देखभाल, इतनी केयर, इतना प्यार देते हैं, लेकिन फिर भी अंत में वो अपने को छोड़ के चला जाता है। इस चीज से इसको डिनोट किया गया, और आजकल के मासूम दिल उन चीजों को नहीं समझ पाते कि यार हो की गया, है ना, वो ये इससे वो टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इंट्यूशन जरूर होती है कि हाँ हम इस चीजों से निकल जाएंगे और धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे और मतलब मूव ऑन हो पाएंगे और हील अपने दिल को कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें ये चीज समझाई है, ठीक है। द फॉलिंग ऑफ लीव्स इज ओनली अ सिंबल ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, मतलब कि यहाँ पे जो है फॉलिंग ऑफ लीव्स, वही मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन से इसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब बात आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यही है कि राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हॉपकिंस पॉइंट स्प्रिंग एंड फॉल। कि जो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब, देखो एनालिसिस आ जाए, समरी आ जाए, या कुछ ऐसा वर्ड आ जाए, एनालिसिस आ जाए, समरी आ जाए, इन दोनों वर्ड्स में आप यही करोगे कि उस पूरी पोइम में लिखा क्या गया है, ठीक है, ये चीज बतानी है, ठीक है। पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में भी, पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज आई थी। सो आप करते हैं, पानी पीना यार, एक मिनट सांस सुखन दिया, ठंड की वजह से बहुत सांस सुखता है भाई। राइट, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। द टाइटल ऑफ द पोएम इनवाइट्स अस, सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना बताएंगे कि उसमें क्या ओवरव्यू देंगे कि क्या चीजें बताने की पोइट कोशिश कर रहा है, ठीक है। द टाइटल ऑफ पोएम इनवाइट्स अस टू एसोसिएट द यंग गर्ल मार्गरेट इन हर फ्रेशनेस, इनोसेंस एंड डायरेक्शननेस ऑफ इमोशन विद द स्प्रिंग टाइम। कहने का मतलब कि एक छोटी लड़की को उसने मतलब दिखाया है, इसका शीर्षक जो इसका पूरा मेन लीड रोल है वो एक छोटी बच्ची है जो अभी मतलब कि मासूम है, अभी अनमेच्योर भी नहीं कह सकते और मेच्योर पूरी भी नहीं कह सकते, अभी मतलब जवानी च पैर रखे है एवं कह सकते हैं, ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, वो उस यंग गर्ल को बताते हैं कि वो किस तरीके से अभी स्टार्टिंग में, अभी शुरुआती दिनों में है, अपने की जिंदगी को मतलब दुनिया को समझने के शुरुआती दिनों में है, ठीक है, फुल ऑफ इमोशन से भरी हुई है। हॉपकिंस चॉइस Hopkins' choice of America's world fall rather than the British autumn is deliberate. It links the idea of autumnal decline or decay with the biblical fall of man from grace.
कहने का मतलब ये देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका इसमें। मतलब कि जो इसमें पोइट ने यूज किया है वर्ड, हॉपकिन पोइट ने जो वर्ड यूज किया है, एक अमेरिकन वर्ड उन्होंने यूज किया स्प्रिंग एंड फॉल में, फॉल वर्ड। ऑटम सीजन की बजाय उन्होंने फॉल वर्ड क्यों यूज किया है? ऑटम सीजन भी तो कर सकते थे ना। उन्होंने इसलिए किया है, देखो स्प्रिंग का मतलब होता है पत्ते आना, और फॉल का मतलब होता है गिरना, मतलब पतझड़ ऋतु, ठीक है। अब पतझड़ ऋतु को फॉल से इसलिए यूज किया गया है बिकॉज ये किसके ऊपर इशारा करता है? जो बाइबल है, जो हमारे ग्रंथ भी कह सकते हो, उनके पतन को। मतलब कि आजकल जो शिक्षा है, जो अच्छी मेच्योरिटी, ह्यूमनिटी है, जो इंसानियत है, वो खत्म होती जा रही है। हमारे ग्रंथ, हमारे बाइबल्स, जो भी कह सकते हो, जितने भी ग्रंथ ले लो, इसमें बाइबल वर्ड यूज किया गया। सो उनका पतन होता दिख रहा है। कहने का मतलब कि वो, उनकी जो उनमें शिक्षा दी गई है इंसानों को, वो शिक्षा अब इंसान नहीं ले रहे हैं, ठीक है भाई। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द प्रिमोर्डियल एपिसोड ऑफ लॉस इमिटेट ह्यूमन मोर्टैलिटी एंड सफरिंग। इसमें आदमी के जो प्रकृति, नेचर को दर्शाया गया है कि किस तरीके से उनकी दिल के दर्द की शुरुआत होती है। इन कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ अ यंग चाइल्ड हॉपकिंस सजेस्टेड एंड सो मेनी पोएट्स बिफोर हिम, पर्टिकुलरली द रोमांटिक्स, ठीक है। मतलब कि अब कई पोइट ऐसे हैं जो इन चीजों के बारे में सुझाव देते हैं, लेकिन हॉपकिंस ने अपने तरीके से इसका सुझाव दिया, एक छोटे बच्चे के जिंदगी, एक लाइफ ऑफ अ यंग चाइल्ड की जिंदगी के थ्रू, ठीक है, कि किस तरीके से जो मैन है, जो मनुष्य है, उनकी अवस्था का पतन हो रहा है, किस तरीके से जो एडमिक स्टेट ऑफ मैन जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। इसमें मार्गरेट लिव्स इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी विद नेचर दैट अलाउज हर टू रिलेट टू हर पैराडाइसेस गोल्डन ग्रोव, ठीक है। अब इसमें गोल्डन ग्रोव आपको मैंने पहले ही बता दिया था, गोल्डन ग्रोव जो है पीले पत्ते से डिनोट इसमें किया गया है, कि किस तरीके से जो मैरिटन है वो उस गोल्डन ग्रोव को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, उस पीले पत्ते को जो अभी टूटने वाला है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड, उसका अपना सब कुछ मानती है, और उसके प्रति सहानुभूति रखती है। शी बियर्स ऑफ, मतलब सिंपैथी रखती है। शी बियर्स फॉर ह्यूमन बींग्स और पुट मोर क्लिनिकली फॉर दी थिंग्स ऑफ मैन। जिस तरीके से, उस तरीके से ध्यान रखते हैं जिस तरीके से मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, अपनी बेशकीमती चीज का ध्यान रखेगा। अब ध्यान से समझना, इसमें दिखा रखा है कि जो वो मासूम दिल की लड़की होती है, वो एक पीले पत्ते जो टूटने वाला है उसका ध्यान रखती है, और वो बाद में एंड में उसको छोड़ के चला जाता है, वो टूट जाता है, वो गिर जाता है और छोड़ के उसको चला जाता है, उसका दर्द होता है। लेकिन ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि पॉइंट क्या समझाना चाहता है, कवि क्या समझाना चाहता है, कि हम किसी की केयर करते हैं, किसी को इतना लव देते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, अपने को छोड़ के चला जाता है, बिकॉज ये प्रकृति का नेचर है कि जो कोई आया है, वो जो एक बार आया वो जाएगा भी, ठीक है। जो एक बार जिसकी जिंदगी है वो वापस भी जाएगा, ठीक है। अब कोई भी इसको किसी भी तरीके से ले सकता है, ठीक है। तो मतलब कि समझाने की बात की गई है, बच्चों का मेच्योरिटी देखो, आपके लिटरेचर में अभी ये आई है, तो मतलब अभी आप भी सारे छोटे ही हो ना, मेच्योर तो अभी पूरे नहीं हुए हो। सो आपको समझाने के लिए चीज दिखाई गई है कि ये जिंदगी का दस्तूर है, प्रकृति का दस्तूर है, कि कोई आया तो वो छोड़ के भी जाएगा, ठीक है। अपनी रूह भी शरीर को छोड़ जाती है, तो फिर आदमी तो किस खेत की मूली है ना। मार्गरेट एक्सपीरियंस एन इमोशनल क्राइसिस व्हेन कंफर्टेड विद द फैक्ट ऑफ डेथ एंड डीके दैट द फॉलिंग लीव्स रिप्रेजेंट्स। वही चीज मैंने जो आपको बताई है कि यहाँ पे जो पत्ती का गिरने का मतलब क्या है, वो डेथ या मतलब छोड़ के जाने से डिनोट किया गया है। व्हाट इंटरेस्टेड द स्पीकर अबाउट हर ग्रीफ इज that it represents such a singular phase in the development human beings understanding about death and loss। मतलब कि इसमें दिखाया गया अपने को, ये चीज दिखाई गई कि किस तरीके से जो मेच्योरिटी तभी आती है कि जब हम इस दुनिया के दस्तूर को समझ सकते हैं, इस प्रकृति के दस्तूर को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कि जिंदगी मौत के बारे में वो में बताना, कि लॉस, किसी चीज का खोना, ठीक है, ये सब कुछ एक प्रकृति द्वारा दी हुई एक देन नहीं कह सकते, चलो आप, ये प्रकृति द्वारा ही की हुए आप कह सकते हो फिनोमिनाज हैं। इनको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही अपने लिए अच्छा है, ठीक है। ओनली बिकॉज मार्गरेट हैज ऑलरेडी रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी। हाँ, उस टाइम पे वो मतलब कि इस दुख को झेलकर वो क्या मेच्योरिटी पर चली जाती है। कहने का वही मतलब है ना कि ठोकरे खा खा कर ही मनुष्य जो है वो आगे महान बनता है। वही ना, मान लो तुम किसी एक ऐसी कंडीशन से निकल गए, किसी एक ऐसी कंडीशन से निकल गए कि तुमने बहुत बड़ा दुख झेल लिया, और तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा छोटा दुख आ जाए तो तुम आराम से झेल लोगे, तुम कहोगे भाई इससे तो बड़ा दुख मैंने झेल ही रखा है। तो वो देखो, उस एक दुख को झेलने से क्या हुआ, एक बार दिल टूटा, लेकिन वो उसको झेलने से क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, मतलब तुम मैच्योर हो गए, इसलिए तुम दुनिया में कितने भी दुख आएंगे तुम कहोगे भाई मैं कोई गल नहीं, मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, है ना। वही चीज उसमें दिखाई गई कि ये होता है मेच्योरिटी, इट्स कॉल्ड मेच्योरिटी। द स्पीकर्स नोज व्हाट
she does not, namely that as she grown older she will continue to experience this same grief but with more self consciousness about its real meaning। कहने का मतलब कि हाँ अभी बच्ची छोटी है, अभी मासूम दिल है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होगी धीरे धीरे और भी ऐसे काफी दुख आएंगे उसकी जिंदगी में। अभी तो पत्ता ही गिरा है, अभी तो बहुत सारे दुख आएंगे उसकी जिंदगी में, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, उसकी एज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो बड़ी हो चुकी होगी और मेच्योर हो चुकी होगी, और वो क्या होगी, उसको समझ आने लग जाएगी, और धीरे धीरे ऐसे ही ठोकरे खाकर ही वो आगे मोर कॉन्शियस होगी, मोर आप कह सकते हो मोटिवेटेड होगी, ठीक है, मेच्योर कह सकते हो, मेच्योर भी होगी। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है खुद के अंदर विश्वास, खुद के अंदर भी हाँ मैं मूव ऑन, मैं हील अप हो सकती हूँ, ठीक है। एंड विदाउट एंड सेम मेडिटेटिंग, वही चीज ही है, ठीक है, जो अभी तो वो पत्ता ही गिरा था, अभी तो आगे लिविंग थिंग्स ने भी जाना है उसकी जिंदगी से, ठीक है, वही चीज में दिखाई गई है। भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन आपका मैं करवाऊंगी कल, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कल करेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन तक हो गया, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक वीडियो में सीधा कंप्लीट कर देंगे। अब मैंने स्टार्ट किया ना, वो ये अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं एक वीडियो ही देखनी होती है, कई बार नेट खत्म हो जाता है या कई बार होता है, मैं समझ सकती हूँ, एक वीडियो ही मसा देख पाओगे। सो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आधा आप करवा दिया, आधा अगली वीडियो में करवाऊंगी, फिर तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, मुझे पता है, पेपरों के दिन तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि भाई अद्धा क्वेश्चन हाँ यार होना एक ही वीडियो या पिछली वीडियो में जाए पहले समझने से। सो इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठा एक ही वीडियो में करवा दूंगी कंप्लीट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो ताकि और दोस्त भी अच्छे से पास हो सके, भाई सबका भला कर दो ताकि वो तुम्हें दुआएं दे नए नए साल में। देखो ये वीडियोस तो मेरे को लगता है शायद नए साल में तुम्हारे पास पहुंचेंगी। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।